Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPSC CBSE Board Paper 2024 Set 3 Code 55/233. Question number 21 है A convex lens refractive index रखा है लेंस का has a focal length of 15 cm in air. Find its focal length when it is immersed in a liquid refractive index 1.65. What will be the nature of the lens? ठीक है. Solution. पहले लेंस एयर में रखा है आपका, एक लेंस है और एयर में प्लेस्ड है. मान लो लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू जी मान लेते हैं और ये कितना है, लेंस के मेटल का इंडेक्स म्यू जी है और इसकी वैल्यू एन दे रखी है और एन की वैल्यू 1.52. ठीक है. और एयर में रखा है तो एयर में इसकी फोकल लेंथ एफ ए मान लेते हैं और फॉर्मूला लगा देते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला. कौन सा? लेंस मेकर फॉर्मूला लगा लो. तो 1/f पहले फॉर्मूले में कंसेप्ट क्या होता है वो बता देता हूं. म्यू -1 1/r1. कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये माइनस के r2 होता है. चलो अभी ऐसे ले लेता हूं. तो देखो दो कंसेप्ट ध्यान रखने होते हैं. पहला कि ये जो यहां पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, ये इधर लेंस के मेटल का इंडेक्स आता है हमेशा और इधर सराउंडिंग मीडियम का आता है. जैसे यहां पे एयर है, यहां पे एयर है, सराउंडिंग मीडियम कौन है? एयर. और लेंस मैंने मान लिया कांच का, तो इसका नाम होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस. मटेरियल ऑफ लेंस विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग मीडियम. ये दूसरा कंसेप्ट ये है कि अगर ये लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसमें R1 R2 जैसे ये फर्स्ट सरफेस है आपका, तो इसका स्फीयर इधर कंप्लीट होगा. तो ये R1 है, C1 है, सॉरी सेंटर कर्वेचर C1 और इसका इधर स्फीयर कंप्लीट होगा तो ये सेंटर कर्वेचर C2 है. ये ऑप्टिकल सेंटर है. तो ये आपका R1 हो गया और ये आपका R2. तो देखो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर करते हैं, ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, ये पॉजिटिव होती है और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो मेजर करते हैं वो नेगेटिव होती है. यहां हम साइन भी रख दें तो R1 प्लस का और R2 माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो डबल कॉन्वेक्स लेंस में फॉर्मूला ये होता है बेटा. तो एयर में लिख लें तो 1/FA फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर है इज इक्वल टू A म्यू जी. लेंस के मेटल का इंडेक्स G और सराउंडिंग मीडियम एयर है इसीलिए ऐसे लिखा. और ये -1 और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें पता नहीं, लेकिन प्लस क्यों लगाया समझ में आया. विद साइन पुट करते हैं हमेशा. डबल कॉन्वेक्स लेंस के लिए साइन पुट करें तो ये आएगा. ये तो फर्स्ट केस हो गया बेटा. अब इस लेंस को एक लिक्विड में डुबाने की कह रहा है कि एक ये लिक्विड है, ये लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसने दे रखा है 1.65. इस लेंस को, इस कांच वाले लेंस को इसमें डुबा दें. तो लेंस के मेटल का तो म्यू जी था, वो डुबा दिया ऐसे. अब फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? तो इन लिक्विड, अगर इन लिक्विड देखें तो 1/FL फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन लिक्विड इज इक्वल टू. अब यहां पे सराउंडिंग मीडियम कौन है? देखो यहां लिखते हैं हमेशा सराउंडिंग का और इधर लिखते हैं लेंस के मेटल का. तो लेंस का मटेरियल तो अभी भी म्यू जी है, ग्लास का है, और लिक्विड में प्लेस्ड है, सराउंडिंग मीडियम लिक्विड है -1 और रेडियस ऑफ कर्वेचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा होगा. ये ऐसे के ऐसे. इक्वेशन नंबर 2. अब इसमें फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड कर दो आप. 1/FA और 1/F लिक्विड इज इक्वल टू A म्यू जी -1 1/R1 प्लस 1/R2 डिवाइड बाई L म्यू जी -1 1/R1 प्लस 1/R2 है ना. इससे कट गया. अब A म्यू जी लिखें तो ऐसे लिखते हैं म्यू जी अपॉन म्यू ए. म्यू जी तो दे रखा है 1.52 और एयर का इंडेक्स तो 1 होता है, तो इसकी वैल्यू हो गई 1.52 -1 है ना. एल म्यू जी निकालें तो एल म्यू जी इज इक्वल टू म्यू जी अपॉन म्यू एल होता है बेटा. म्यू जी है 1.52 और म्यू एल है आपका 1.65. तो 1.65, तो ये वैल्यू पुट कर दें तो 1.52 अपॉन 1.65 -1.
चेक करके देखिए ये एफ एल कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा बिल्कुल, और एफ ए नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू, इसमें से इसे घटाएंगे तो 0.52 होगा, और नीचे से 1.65 एलसीएम लेंगे तो 1.52 माइनस 1.65, तो ये तो सबसे ऊपर आएगा, तो 0.52 इंटू 1.65 डिवाइडेड बाई, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कितना बचेगा बेटा, 1.65 में से 1.52 घटाओ तो ये 3, और यहां पे आ गया ये 1.13 आ गया, वो भी माइनस में 0.13, तो एफ एल अपॉन एफ ए की वैल्यू रखी कितनी, 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर दे रखा है हमें, इक्वल टू, इस माइनस साइन तो है, इस पॉइंट से ये पॉइंट उठा लेंगे, 13 से काट देंगे 4 बार, तो 4 इंटू 1.65, और इसका मल्टीप्लाई कर लो इसमें, तो एफ एल इज इक्वल टू 15 इंटू 4 हो गया माइनस के 60, 15 चौक 60, और इंटू 1.65, 60 का सब मल्टीप्लाई कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 19 सेंटीमीटर आएगा। आपने एक चीज देखी, यहां पे अगर आप वैल्यू पुट करते हो ना, तो यहां पे लेंस की फोकल लेंथ, डबल कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकल लेंथ प्लस की है बेटा 15 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ का जो है साइन होता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन जब इस लेंस को हमने इस लिक्विड में डुबा दिया, और इसमें खासियत ये थी कि लेंस लिक्विड के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा था बेटा, लिक्विड के लेंस के मटेरियल से लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा था। जानते हो इस वाले केस में लेंस का नेचर रिवर्स हो जाता है, और नेचर रिवर्स हुआ भी, क्योंकि नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव है, इसका मतलब लेंस बिहेव एज अ कॉनकेव लेंस। तो नेचर ऑफ लेंस, ये नेगेटिव साइन बता रहा हमें नेचर ऑफ लेंस के बारे में, कि नेचर ऑफ लेंस इस समय कॉन्वेक्स नहीं है, उसका बिहेवियर कॉनकेव जैसा है, तो बिहेव एज कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस की तरह से बिहेव करेगा बेटा, बिहेवियर कॉनकेव लेंस जैसा होगा। ठीक है, तो हमसे पूछा ना व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द लेंस, क्यों ऐसा मैंने कहा समझ में आया, क्योंकि बेटा शुरुआत में मैंने फोकल लेंथ तो प्लस के ली, देखो एफ ए की वैल्यू मैंने प्लस की 15 पुट करी है ना, जबकि एफ एल आ रहा है वो नेगेटिव में आ रहा है माइनस के 99, तो माइनस साइन और प्लस साइन से लेंस के नेचर के बारे में मालूम पड़ता है। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।